अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुन्ना फैमिली 786। क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिस ज़मीन पर चलते हैं, खेलते हैं और इस ज़मीन पर फसल उगाते हैं, पानी निकालते हैं, आखिर इस ज़मीन के अंदर ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं जो हमें पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं कि इस ज़मीन के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह मट्टी सॉइल एरिया कहलाता है। ये तकरीबन 200 फीट तक होती है। इसमें दरख्तों की जड़ें, कीड़े मकोड़े, पानी और पत्थरों के छोटे छोटे ज़रे मौजूद होते हैं। यह हिस्सा नरम होता है, जिंदगी से भरा हुआ होता है। यहाँ ज़मीन का सांस लेने वाला हिस्सा होता है। यहाँ लोहे मट्टी, रेत और चिकनी मट्टी पौधे इस मट्टी से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसके नीचे एक और दुनिया छुपी हुई है, पत्थरों की दुनिया। जब हम मट्टी से नीचे जाएं तो वहाँ चट्टानों की ठहर शौक लेरिया शुरू हो जाता है। ये तकरीबन 5000 फीट तक फैला होता है। ये चट्टानें लाखों साल पुरानी होती हैं। इनमें चूना पत्थर, रेतीला पत्थर और ग्रेनाइट शामिल होता है। इस हिस्से में ज़रा ज़मीन पानी हासिल करती है, ज़ख़ीरा। कुछ जगहों पर गहरे कुएं खोदने से यही ज़मीन का पानी निकलता है। ये पानी ज़िंदगी में बहुत ही काम आता है। ये पानी ज़मीन की हर रगों में फैला हुआ है। अब हम पहुंचते हैं ज़मीन की दौलत की दुनिया में। ये हिस्सा तकरीबन 3 से 7 मील, अंदाज़ा लगाएं तो 35,000 फीट तक पहुंचा हुआ है। यहाँ ज़मीन की कीमती चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला और नमक वगैरह। ये सब ज़मीन के हिस्से में मौजूद होते हैं। इनकी तहें बहुत सख्त चट्टानों में छुपी होती हैं, जहाँ पहुँचने के लिए इंसान को बड़ी की बड़ी मशीनों से खुदाई करनी पड़ती है। यह हिस्सा गर्म भी होता है। जितना नीचे जाता है इतना दरख्त हरारत में बढ़ जाता है। हर 1000 फुट नीचे जाने पर गर्मी तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। अब हम ज़मीन के दिल के करीब हैं। यहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि चट्टानें पिघली लेती हैं। ये हिस्सा मिनीटेल कहलाता है। ये तकरीबन 1800 मील गहरा होता है, मगर शुरू का 100 मील हिस्सा इंसान समझ सकता है। यहाँ चट्टानें पिघली हुई होती हैं और गर्म होती हैं। इन्हें मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा किसी जगह से ऊपर आ जाए तो आतश फैश हो जाता है, यानी कि तबाही हो जाती है। ज़मीन की ग्रेविटी इस सारी आग और भीगली चट्टानों को नीचे की तरफ रोक के रखती है। इसको कोयला ताकतवर हाथ ज़मीन को संभालते हैं। अब हम ज़मीन के सबसे अंदरूने वाले हिस्से कोरों में चलते हैं। ये 2 हिस्से होते हैं। बैरूनी कोर 1400 मील मोटा, मुकम्मल तौर पर पिघला हुआ लोहा और नकील लोअर नोस होता है। इसका दर्जा हरारत 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये एक आग के दरिया की तरह बहता है। अंदरूनी कोर तकरीबन 800 मील दायरा। ये सख्त लोहे की कैंडीज जलाता है। इसका दर्जा हरारत 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। जब सूरज की सतह बराबर है, लेकिन ज़मीन का दबाव इतना ज़्यादा है कि ये हिस्सा पिघल नहीं सकता, बल्कि एक चमकती हुई लोहे की गैंडीज की तरह जम जाता है। यही ज़मीन का दिल है। इसके घूमने से ज़मीन का मुकाबती चलता है, ज़मीन का कारोबार चलता है, जो हमें सूरज की ख़तरनाक रोशनी से बचाता है। ज़मीन की ग्रेविटी सब कुछ नीचे रोक के रखती है। पत्थर, धात, पिघला हुआ लोहा और आग के दरिया। अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो सब ऊपर आ जाएगा और ज़मीन तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ज़मीन को ऐसे तवाज़ा में रखा है कि इसके अंदरूनी आग, हिस्से, चट्टानों, देहातें, लावा सब अपनी अपनी जगह कायम है। इंसान सिर्फ ऊपर चलता है, मगर इसके नीचे एक जिंदा हरकत होती है।
گرم اور حیرت انگیز دنیا، سائنس اور احتام۔ ہم زمین پر رہنے والے مسافر ہیں، مگر زمین کے اندر ایک اور کائنات آباد ہے، خاموش، گرم، منتظم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا۔